आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके सामने आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में से कुछ चौपाइयाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, साथ ही में इनका भाव भी करेंगे। तो दोस्तों, जितना एक वृत्तांत में आपके समक्ष यह आ जाएगा उतना ही आज करेंगे, फिर आगे कभी मौका मिला तो फिर करेंगे। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। आप सभी दोस्तों, यह आत्मा की खुराक है और आत्मा परमात्मा का रूप है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोहा। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरे निधान। जिस प्रकार सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम सुबानी। यानी कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास, जिसको रुई कहते हैं, रुई के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमयी होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास के गुण यानी कि तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिवर्तित होकर दूसरों के गोपनीय
स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुखों को सहकर दूसरे के छिद्र रूपी दोषों को ढक देते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्त जह सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमयी है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की तरह है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी कि विधि का मतलब यह है विधान है, इसको करना है। निषेध का मतलब इसको नहीं करना है। कहते हैं ना, विधि का विधान कुछ ऐसा ही था इसलिए मुझे करना पड़ा, वो तो करने वाली बात रही। और निषेध जिसको नहीं करना है। दोनों रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी कि परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को भी हरने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, जिसका कथन नहीं किया जा सकता, एवं तत्काल ही फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम से इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। दोस्तों, यही तो हमको चार फल पाने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिय बकऊ मराला। सुनिया चरज कर जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई।
मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। सुनिया चरज कर जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। ऐसा सुनकर कोई आश्चर्य न करे। क्यों? क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सत्संग में बहुत शक्ति है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि अपने अपने जीवन वृतांत कहे हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद नयान उपाऊ। मत कीरत गति भूति भलाई, जब तेहि जतन जहाँ जहि पाई। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। अर्थात उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी ने यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति यानी कि ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण असु निज गुण अनुसरही। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी जब सत्संगति पाते हैं तो सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, जो
साधु स्वभाव होता है। साधु स्वभाव पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि गोविद मानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। विध हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन कह जात ना कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं बताए जा सकते। दोहा, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में, जिनके मन में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों को ही, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत लोग शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत कभी बायस्ड नहीं होते कि इसको करना है, इसको नहीं करना है। संत सभी को एक समान ट्रीट करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव, उसके प्रेम भाव को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके भगवान श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति मिल जाए। बहुरी बंद खलगन सभी सति भाए, जे बिन काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरें, उजरे हर्ष विवाद बसेरे। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरें, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ माना जाता है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। अर्थात जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है,
अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा बनते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान है, अर्थात जैसे मक्खी घी में गिर जाती है उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को खराब कर देते हैं और हानि करके उसको बिगाड़ देते हैं। तेज कृसान रोष महिषेसा अघ अवगुण धनी अघ अवगुण धन धनी धनेसा। तेज कृसान रोष महिषेसा अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी कि पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजुलग तन परिहरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही। पर अकाजुलग तन परिहरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नए पर दोषा। बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नए पर दोषा। जैसे ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि जब होती है खेती को उजाड़ जाती है, आप भी गल जाते हैं ओले, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी वहीं छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी कि उन 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े ही क्रोध के साथ वर्णन करते हैं, रोष के साथ वर्णन करते हैं। उनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। उनि प्रणवहु पृथ्वीराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवहु तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। बहुर शक्र सम बिनवहु तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु कौन थे? जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कानों की डिमांड कर डाली थी। राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम पड़ती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र जहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिन कठोर वचन रूपी वज्र सदा जिनको प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो दोस्तों, समय अधिक हो रहा है, इसके आगे का वृत्तांत आपको फिर कभी सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दोस्तों, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो इनको लाइक और शेयर करिए
अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स देकर अपनी राय अवश्य व्यक्त कीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति विधान मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय तुलसीदास जी महाराज की जय, जिन्होंने इतना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा। हम उनके आभारी हैं। आज भी दुनिया उनके द्वारा भगवान राम के यश को उसी प्रकार गाती है जिस प्रकार महाराज जी ने गाया। जय श्री सीताराम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।